आयुष दिस साइड। पिछली वीडियो में हमने सीखा ऑपरेटर्स के बारे में, इनपुट और आउटपुट के बारे में, जो कि बहुत बेसिक था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो यहाँ पे रही वो वीडियो जिसमें आप मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको टाइम एक्स्ट्रा तो नहीं दे दे पाऊंगा, तो आप ऐसा कीजिए, जब मैं आपको कहूँ कि आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आए या नहीं हो पाए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में, तो आप उसे देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आगे अगर ऐसा आता है तो हम क्या करें। और बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, सजेशन देने हो वो दीजिए, और कुछ डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं। वो आप सुविधा के लिए, आपके लिए फैसिलिटी है। ओके, तो अब हाँ, आज हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जो कि कुछ हैं कि हम यूजर से कहेंगे कि वो हमें दो इनपुट नंबर्स दे और हम उनका सम उसे लौटा देंगे। जैसे कि आपके कोई छोटे भाई या बहन ने आपसे कहा कि भैया या दीदी, मैं आपको दो नंबर बोलूंगा, आप उनको ऐड करके मेरे को दे दीजिए। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा टाइम हो, तो छोटा सा आपने प्रोग्राम बना के उसे दे दिया। अब वो बच्चा इसका खेलता रहेगा। अब आप बोलेंगे इसका यूज क्या है, बहुत टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट है। आगे जाके इन सब चीजों का यूज आता है। ये बेसिक चीजें हैं। आपने जब इंग्लिश सीखी होगी तो भी आपने स्टार्टिंग में ए बी सी ही सीखा होगा, सेंटेंस तो बनाना नहीं सीखा होगा ना। तो यहाँ पे हम नॉर्मल हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला प्रोग्राम होगा जिसमें हम दो इनपुट लेंगे और उनका सम देंगे। और फिर दूसरा है हमारा कि हम इन यूजर से तीन इनपुट लेंगे और तीनों का प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी इंटू सी निकाल के यूजर को वापस दे देंगे। ओके, अब हमारा तीसरा है कि अब सपोज हम स्कूल में हैं इस समय। मानता हूँ लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे बहुत लोग, जो जा रहे हैं उनके एग्जाम्स जाने वाले हैं। सो बेयर विद दैट। मैं आपसे ये कहूंगा, जैसे अगर आप स्कूल में हैं और आपके टीचर पे पर एक टास्क है कि उसके पास आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी एंड एक्सेट्रा। तो उसे आपके आपको परसेंटेज देनी है। तो परसेंटेज के लिए भी पहले हमें जरूरी होता है एवरेज निकालना, जो कि परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अननेसेसरी प्रॉब्लम को लंबा करने वाली बात होगी, लेकिन उसे एवरेज निकालना है और आपको बताना है। तो ये कोड आप उसे उन्हें लिख के देंगे और वो अपना काम कर सकते हैं आसानी से। अब आप अपने अब आते हैं हम फोर्थ फोर्थ प्रॉब्लम पे। अब सपोज आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पहुंचे और उनकी किसी से बात हो रही है कि आप मुझे कर्जे पे पैसे दीजिए, मैं आपको इतना रेट से इंटरेस्ट दूंगा, वगैरह वगैरह। वन करेक्शन, यहाँ पे पी कॉमा आर कॉमा टी होगा। सॉरी फॉर दैट। सो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको फॉर्मूला सिखा दूंगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप कुछ कर्जे वगैरह की बात हो रही है, वो कर्जा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने तुरंत उन्हें कोड लिख के दे दिया और वो कर सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन होगा कि सपोज एक है राजेश और एक है मुकेश। अब राजेश ने आपको एक चिट्ठी दी, मुकेश ने चिट्ठी दी, आपने पढ़ा, इस पे एक नंबर, इस पे एक नंबर। आपको दोनों को चिट्ठी वापस देनी है, लेकिन दूसरी दूसरी। मतलब अगर इसने अपनी चिट्ठी पे 5 लिखा था और इसने 7, तो इसे भी मिलेगी 7 वाली, इसे मिलेगी 5 वाली। मतलब दोनों की आपको अदला बदली करनी है। उसे हम कहते हैं स्वैपिंग। इसकी एक फिक्स टेक्निक होती है जो कि आगे ही बहुत जगह यूज होगी। तो हम इसे ट्राई क्या करेंगे कि 3-4 क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आगे जाके। और फिर हम सीखेंगे टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला दिखाऊंगा
और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। सो डोंट वरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रॉब्लम नंबर 1। अब मैं आपको डायरेक्टली स्पाइडर पे करके नहीं दिखाऊंगा, वो भी इसलिए क्योंकि अगर हम स्पाइडर पे करेंगे तो अभी से आप एरर और गलतियों की चिंता करने लगेंगे। मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप कॉपी पे ही करें, कॉपी पेन लेके बैठे प्लीज, इट्स अ नेसेसिटी। और नोट्स बनाएं। ये मत सोचिए बहुत बेकार क्वेश्चन है, आगे मैं प्रॉब्लम सीरीज भी लाऊंगा जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। सो प्लीज बेयर विद मी। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमें दो नंबर लेने हैं यूजर से और उनका सम दे देना है। तो आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे, मेरे को तो इतनी उम्मीद है आपसे। सो लेट्स, मैंने एक नंबर लिया a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर a। ओके, ऐसे ही b इक्वल टू इंट इनपुट एंटर b। ओके, सो अब हमें जब ऐड करना है तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस, जो कि आपने स्कूल वगैरह में भी डेफिनेटली आप जानते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके भी हमारे पास दो तरीके हैं, देखते हैं चलिए। अब हम मेथड, अब हम करते हैं मेथड 1। मतलब कि आप कहेंगे मेरे को ज्यादा झंझट पड़ना नहीं है, मैं सीधा प्रिंट कर दूंगा a प्लस बी। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अब लेकिन ये चीज आप कर सकते हैं जब 5-6 क्लास बाद या आगे जाके आप कंफर्टेबल हो जाएं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बहुत छोटा प्रोग्राम है। अब हर एक वेरिएबल की अपनी एक स्टोरेज होती है। ओके, स्टोरेज। तो उस स्टोरेज साइज को बचाने के लिए हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि आगे जाके उसकी यूज का यूज कहीं नहीं है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमें उसकी उस चीज की यूज आगे बहुत बार पड़ती है, तो उसे एक बार में हम लिख के शॉर्टकट में यूज कर देते हैं। जैसे अगर ये दो नंबर एक बड़े प्रोग्राम में आपको इनके एडिशन की जरूरत 100 बार पड़ेगी, तो आप 100 बार ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी करते रहेंगे और आपको कुछ फायदा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप वही चीज एक सिंपल वेरिएबल में स्टोर करवा के जल्दी कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। अब मेथड 2 होगा। अब मैंने कहा कि सी एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी हम वैल्यू a प्लस बी कर देते हैं। अब आप ये बात ध्यान रखिए, ये जो इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। चलिए मैं असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको एक बार समझा देता हूँ ब्रीफ में। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हमारे कुछ टाइप के होते हैं, जैसे इक्वल टू, ओके, प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, स्टार। मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, प्लीज बेयर इट। इक्वल टू एंड डिवीजन, इक्वल टू एंड एक्सपोनेंट, इक्वल टू एंड वन मोर। नो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं तो जस्ट लीव इट। आपका काम फिलहाल इनसे हो जाएगा, जब आपका यूज आएगा तो आप बेसिकली गूगल भी कर सकते हैं, उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहूंगा कि इसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि a इक्वल टू 6। हमने a में 6 को डाल दिया कि हमारे पास a नाम की ड्रॉर है, उसमें हमने 6 रख दिया। ओके, अब ऐसे ही प्लस इक्वल टू का मतलब होता है शॉर्ट में कि जैसे अगर मैं लिखूं कल को a प्लस इक्वल टू 7, मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब होगा a इक्वल टू a प्लस 7। अब आप कहेंगे कि इसमें हम a प्लस 7 भी कर रहे हैं, उसमें
वैल्यू रख भी रहे हैं समझ नहीं आया। इसका मतलब ये होगा कि हमने ए नाम की ड्रॉर खोली, उसके अंदर जो वैल्यू थी वो निकाली, उसमें 7 और जोड़ी और वापस वो वही वैल्यू वहीं पे रख दी। ओके, इसी टाइप से जैसे हमारे पास होगा ए माइनस इक्वल टू 7 एंड सिमिलरली दिस इज implies a equal to a minus 7। ये ऐसे ही यूज होंगे, बस यहाँ पे हमने जोड़ा था, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्सपोनेंट करेंगे, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल हमारा काम इस ऑपरेटर पे था और इस ऑपरेटर से हो जाएगा। ओके, देन लेट्स मूव बैक। तो c इक्वल टू a प्लस बी हमने वैल्यू स्टोर कर दी और फिर हमने कहा प्रिंट c। ओके, अब ये दोनों मेथड ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आगे कहीं यूज हो तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप सीख जाएंगे कि हम मैनिपुलेट करना कि हम कौन सी चीज को अपने टाइम और अपनी स्टोरेज बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि आपके टाइम के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर को आपका कोड एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है। हम कहेंगे इतना सा कोड है, ये तो आराम से एग्जीक्यूट कर सकता है कंप्यूटर, बहुत कम टाइम लगेगा। हाँ, बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन आगे जाके अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तो वहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको लूप्स, जो आगे आप पढ़ेंगे वो सीखेंगे, तो उसमें आपका टाइम बहुत जाता है। हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का टाइम होता है, और कभी कभी वो टाइम गिवन होता है और गिवन अमाउंट से ज्यादा टाइम लग जाने पर तो आपका कोड एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये भी सोचना है कि मैं अपना कोड कैसे कॉम्पैक्ट रखूं। ओके, तो स्टोरेज हम कम इसलिए रखते हैं कि आगे जाके जब बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम होंगे तो जैसे आपने देखा होगा कुछ साइट्स होती हैं, गवर्नमेंट साइट्स लेते हैं जैसे, वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है लोड होने में। अब मैं उसकी डिटेल में ही जाऊंगा, लेकिन एक उसका कारण ये भी होता है कि उससे स्टोरेज बहुत ज्यादा है। फाइल आपको ट्रांसफर करते हो तो हैवी फाइल लेट ट्रांसफर होती है, और जो शॉर्ट फाइल होती है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए हम ये भी ट्राई करेंगे कि स्टोरेज भी कम से कम रहे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि एक हम वेरिएबल बचाने के चक्कर में हम बार बार वो 100-200 बार एक ही स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं। दैट वुड बी स्टुपिडिटी। ओके, अब हम, आप कहेंगे कि ये कोड सही है या नहीं, मैं आपको रन करके दिखा दूंगा। एक बार हम सारे कोड्स ब्रीफली देख लेते हैं, और आप हर कोड के एग्जीक्यूशन से पहले प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए, और हो ना हो तो फिर देख लीजिए सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ट्राई करें कि आगे से हो जाए आपसे। ओके, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमें तीन अब नंबर्स इनपुट करवाने हैं। तो सपोज मैं दो नंबर्स इनपुट करवा लिए हैं ऐसे ही, c इज इक्वल टू इनपुट, और जैसे मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किया, वैसे आप आईडीई में स्पाइडर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं कॉपी पेस्ट। ये भी आपका एफर्ट बचाने के लिए ही यूज है, लेकिन ये मत कीजिएगा कि एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को आप बार बार कर रहे हैं, वो फिर ज्यादा फालतू गिरी हो जाएगी प्लीज। ओके, तो सिमिलरली मेथड 1 आप जानते हैं, मेथड 2 भी आप जानते हैं, तो ट्राई योरसेल्फ। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज। ओके, ए स्टार बी स्टार सी। ओके, और अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू में वैल्यू डाल, मैं यहाँ पे सी तो मैंने यूज कर चुका हूँ, तो डी इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। स्टार को हम एस्ट्रिक भी बोलते हैं, ये आप जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो प्लीज जान लीजिए। ओके, ओके, हम प्रिंट डी कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। सो ऐसा मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको ये दोनों, क्योंकि आगे थोड़ा इससे ज्यादा थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके, सो मैंने इसे कॉपी किया। ओके, कमांड वी, ये आप देख रहे हैं क्रॉस। ओके,
अब ये क्रॉस इसलिए आता है क्योंकि दो टाइप के हमारे पास कोड एग्जीक्यूट करने के दो टाइप के सिस्टम होते हैं, दो टाइप के लैंग्वेजेस होती हैं जो कि इंटरप्रेटर यूज करती हैं और कुछ कंपाइलर। ठीक है। पाइथन एक इंटरप्रेटर यूज करने वाली लैंग्वेज है जो आपको लाइन बाय लाइन बताता है कि आपका यहाँ पे गलती हुई है। जैसे क्रॉस है, आप बोलेंगे यहाँ गलती क्या हुई है, आप तो बिल्कुल ठीक टाइप कर देते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन होता ये है कि जब हम कहीं नॉर्मल टाइप करते हैं तो कोड्स अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं कर्ली बेसिस पे, आप देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ देखिए स्ट्रेट कोड्स हैं, आप कहेंगे इसका भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके एक बार आप कोड्स रीएडजस्ट कर दीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। देखिए ये लाइन मैंने ठीक की तो यहाँ पे एरर हट गया, अब नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ओके। सो इट्स सिंपल। और अगर आप देखेंगे तो ये मेथड वन और मेथड टू अपने आप ग्रे आउट हो गया है। तो ग्रे आउट इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जब हैशटैग लगा के हम कोई लाइन लिखते हैं तो कमेंट आउट हो जाती है। जैसे कल को अगर मैं किसी बैंक का कोई सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, ओके, अब बैंक में आप बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जैसे आप चेकबुक की एंट्री करवाते हैं, उसका अलग फंक्शन है। ओके। आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उसका अलग फंक्शन है, अलग अलग। ओके। तो उस केस में आप लाइंस में लिख सकते हैं कि ये फंक्शन किस लिए है, कि अगर आप बाद में वहां आके चेक करना चाहें कि यार ये फंक्शन किस लिए था, तो आपको पूरा कोड पढ़ने की बजाय आप कमेंट पढ़ के समझ सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। ओके। फॉर सेविंग टाइम। ओके। तो मैं ये अगर चलाता हूँ तो देखिए मैं ए ऐड करूंगा 6, बी ऐड करूंगा 7 एंड हेयर 13। अब दो बार प्रिंट इसलिए हुआ कि मैं दो बार यहाँ प्रिंट करवाया है, दो तरीके से आप देख लिए दोनों आउटपुट इक्वल है, कोई फर्क नहीं आ रहा है। ओके। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम भी चला के देखते हैं, ये मैं आपके लिए स्पेशली पैनल जूम कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, तो प्रॉब्लम नहीं, मैं जूम कर रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा कोड नहीं है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। मेरे को ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको तो खैर क्या दिक्कत होगी, लेकिन तब भी समझने की पूरी कोशिश कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ पाइथन के कोर्स की, तो आप उसे भी देख लीजिए। उसमें पूरी सीरीज में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन लेक्चर की फ्रीक्वेंसी फिलहाल इतनी फास्ट नहीं रहेगी क्योंकि मेरे भी कॉलेज होता है, तो फिर इसमें दिक्कत रहेगी, इसलिए। ओके। देखिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मैंने वहाँ गलती की थी कुछ। ओके। या मेरे से कॉपी पेस्ट में भी गलती हुई है कुछ, तो ये हमें बता देता है और हम चेक कर सकते हैं। ओके। इतना कोई सीरियस मिस्टेक नहीं है कि नहीं भाई न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में बड़ी गलती हो गई है। नो, इट्स सिंपल। ओके। लेट्स run it, then we take input of 2, 4, 7 suppose, and 56 56। okay, you can check क्योंकि both of the ways are equally correct। okay, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें हमें मार्क्स का एवरेज निकालना है। अब मैक्सिमम जनता को हमारे मालूम होगा कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन कुछ लोग को हो सकता है ना मालूम हो, इसलिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। आपका ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर आपको मालूम है तो आप स्किप कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी। ओके। तो एवरेज का फॉर्मूला, सॉरी फॉर माय राइटिंग, एवरेज का फॉर्मूला होता है, सपोज A1 A प्लस बी प्लस सी, ऐसे कर करके आप जितने नंबर हैं उन सबको ऐड कीजिए जिनका भी आपको एवरेज लेना है। ठीक। और उसे आप डिवाइड बाय, सपोज यहाँ पे अगर आपके n नंबर्स हैं तो आप डिवाइड बाय n कर दीजिए। ओके। ये आपका बेसिकली काम रहेगा एवरेज निकालने के लिए। जैसे अगर आपको
5 सब्जेक्ट में मार्क्स मिलते हैं 100 में से 90, 95, 92, समथिंग समथिंग समथिंग, तो आप 500 में से भी टोटल करके निकालते हैं, लेकिन जब एवरेज निकालते हैं तो आपके 100 में से ही आते हैं मार्क्स. दैट्स द ब्यूटी ऑफ एवरेज. ओके, सो लेट्स गो अहेड and solve this problem, and in the meantime I will correct this. और आप वीडियो पॉज, आपको कभी समझ ना आए तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं समझाने का तरीका बेस्ट है, इसलिए आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर किसी एक चीज पढ़ रहे हैं तो उसी पे स्टिक रहिए, आपको फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. नहीं तो आप टीचर्स चेंज करते रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ टीचर, बट आई एम ट्राइंग टू टीच. सो यहाँ पे हमने, जैसे यहाँ पे हमने 3 इनपुट करवाए नंबर, वैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे ही d इक्वल टू e इक्वल्स टू int input enter e. ओके. ओके, तो अब हमें एवरेज निकालना है. अब एवरेज निकालने के भी दो तरीके होते हैं, जैसे हम मैथ्स में जानते हैं कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा बॉड मास का. बॉड मास, आई एम प्रेटी श्योर दैट यू ऑल मस्ट हैव हर्ड इट. तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स. तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ये भी हमारा बॉड मास टाइप रूल फॉलो करता है, लेकिन ऑलमोस्ट. अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सिंगल लाइन आएंगे. मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, मेरे पास क्वेश्चन रेडी है, सो प्लीज वेट. बट हम किसी चीज, किसी कैलकुलेशन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 7 + 6 - 1, तो ये दो तरीके से हो सकता है. देखिए कि अब आप कहेंगे नहीं, पहले मैं इसको करूंगा जो कि हो जाएगा 7 + 5. ओके, अब कुछ कहेंगे नहीं, पहले मैं इसे करूंगा 13 - 1. अब कहेंगे ये तो सेम है, तो फर्क क्या पड़ता है. अब फर्क वाली स्थिति यहाँ आती है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप 7 + 8/5 कर दीजिए, तो आप जहां, मैं जहां तक जानता हूं और मैं पूरा श्योर हूं कि 8/5 +7 अलग होगा, और 7 + 8 ब्रैकेट में 5 अलग होगा. अगर मैं पहले इन दो करूंगा तो आंसर अलग आएगा, और जब मैं इन दो करूंगा तो आंसर अलग आएगा. तो हम अपने पीसी को या फिर कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम कौन सी कैलकुलेशन चाहते हैं, ब्रैकेट लगा के स्पेसिफाई कर देते हैं. जैसे हम, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, अब मैं चाहता बिना ब्रैकेट के लिख लिख सकता था, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ. ब्रैकेट लगा के हम एक तो अपने कोड के लेजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और उसे गलत होने से कई हद तक रोक भी सकते हैं. ओके, सो हियर आई विल आई विल राइट अगेन टू मेथड्स. प्रिंट के देखो दो ब्रैकेट्स हो गए, प्रिंट का ब्रैकेट लो क्लोज हो गया. सपोज मैं लिखूंगा A + B + C + D + E/5. ओके, इट विल ऑल्सो वर्क. बट यहीं पे अगर मैं आपको लिख के दे दूं कि सम इक्वल टू A + B + C + D + E, ओके, और एवरेज इक्वल टू सम
बाय 5 और फिर मैं कर दूं प्रिंट एवरेज। ओके, तो इस केस में आप कहेंगे कि तुम आप सीधा सम बाय 5 भी कर सकते हैं, एवरेज आपने फालतू का लिया। अब मैं उसे मेथड 1 2 3 ऐसे नहीं करने वाला। आप समझ गए कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसे, वेरिएबल को स्टोर करवा के लेजिट ले भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगर कहूँ कि अगर इस टाइप के सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं तो कभी कभी आप इस टाइप से करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कोर्स में है, ओके, तो अगर आप यहाँ 11th 12th में हैं या फिर आप पाइथन पढ़ रहे हैं, तो टीचर आपको इस मेथड से लेजिबल समझता है। एग्जाम में कभी नहीं आएगा, एक्सेप्ट फर्स्ट पेपर आ सकता है। टीचर आपको लेजिबल समझता है तो आपको मार्क्स आराम से दे सकता है। ओके, जितना मर्जी कीजिए। मेरे भी 100 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे टाइम में सी प्लस प्लस थी, वो इसलिए सी प्लस प्लस भी आती है, पाइथन भी। और एक लैंग्वेज सीखने के बाद आपको दूसरी लैंग्वेज में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जैसे मेरे को फिलहाल नहीं करना पड़ रहा। टच। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, सो अब हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट का बहुत लोगों को फॉर्मूला नहीं आता होगा, इसलिए अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। जिसको आता है वो प्लीज वीडियो को स्किप कर सकता है, सो नो प्रॉब्लम। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, लेट्स क्लीन दिस अप। ओके, इट्स क्लीन। नाउ मूव टू पेंसिल। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। ओके, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप अगर आप अभी छोटे हैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद नहीं है या आपको कंसेप्ट नहीं मालूम, तो मैं आपको फिलहाल कंसेप्ट नहीं समझा सकता। आप यूट्यूब पे कहीं भी कंसेप्ट सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपका काम इतना पड़ेगा नहीं। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत है। अब फॉर्मूले में क्या क्या चीज क्या क्या है मैं ये समझा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको ब्याज कितना मिलेगा। ओके, जैसे अगर आपने 1000 रुपए 1000 रुपए किसी को दिया और आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अगर आपको 2 महीने बाद 1200 मिलता है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 200 होगा। ओके, सपोज मैंने अगर 1000 रुपए, सपोज मैं 1000 रुपए देवेश को दे दिए, देव को दे दिए। सो लेट्स कीप देवेश। ओके, और उसने मेरे को दो, और मेरे को उसने 1000 रुपए मैंने जो दिए हैं देवेश को। ओके, तो वो हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो मैंने उसे दिया है ओरिजिनली। ओके, और रेट जो होता है कि आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे अगर हम, आपने कई बार सुना होगा 7% इंटरेस्ट रेट है, 5% इंटरेस्ट रेट है, 10% इंटरेस्ट रेट है। दैट्स ऑल, दैट्स लाइक दैट। सो लेट्स कीप इट 10%, बहुत ज्यादा है, कीप इट फॉर कैलकुलेशंस। और अब लेकिन 10% भी जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने टेन्योर पे रखा है। ओके, तो यहाँ पे ज्यादातर हम ईयरली बात करते हैं, तो ये 10% ईयरली मान लेते हैं। और मंथली तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, अब मंथली तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तभी लेगा, अकॉर्डिंग टू मी। अब टाइम जो हो गया कि आप कितने साल में या कितने टाइम में। जैसे अगर मेरे पास ये देवेश को मैंने ये दिया 10% ईयरली पे, और मैंने इससे एक साल बाद, 1 साल बाद का काम खत्म हो गया, इसने 1 साल बाद मेरे को 1100 1100 रुपए देने हैं। ओके, 1100 रुपए देने हैं, जिसमें से मेरे 100 रुपए जो होंगे वो ये होंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और टाइम जो है, मैं अगर 1 साल ले रहा हूँ तो यहाँ टाइम मेरा 1 साल हो जाएगा। ओके,
तो हमें ये समझने वाली बात होती है कभी कभी कि अगर ये ईयरली है तो और इसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अगर ये यूनिट सेम नहीं होगी तो हम कैलकुलेशन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ये मंथली होगा तो इसे मंथ में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये सेंचुरी होगा सेंचुरी, माना सेंचुरी का कोई रेट नहीं होता, तब भी फॉर ब्रीफ अगर मैं कहूँ 10% पर डे, तो इसे भी मेरे को डेज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट्स द फैक्ट। ये फैक्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आएगा, इसलिए देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये फॉर्मूला आपने देख लिया, फॉर्मूले का आपको बेसिक काम है। सो हम आए वही वीडियो आउटलाइन वाले डॉक्यूमेंट पे, जिसमें मैंने कहा कि मेरे को तीन चीजें इनपुट करवानी है। ओके, सो आई विल कॉपी पेस्ट, लेकिन आप फिलहाल लिखिएगा क्योंकि आपको आदत हो जाएगी। फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको एक बार ये चीज याद हो गई, इसका फॉर्मेट, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं प्रिंसिपल को बेसिकली पी कह सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को रेट एंड टाइम। ओके, सो अब मेथड वन, मैं मेथड टू मैं नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपली इसका सोल्यूशन बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप जानते हैं इतनी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, तो सपोज सिंपल इंटरेस्ट को मैंने एस आई का नाम दे दिया। अब जो वेरिएबल्स होते हैं उनका नेमिंग कन्वेंशन होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा पक्का। तो इसलिए फिलहाल हम ये समझते हैं कि जो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ बिल्कुल सही ले रहा हूँ। ओके, तो आपको नेमिंग कन्वेंशन में सिखाऊंगा उसका। ओके ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट को मैंने कहा पी एस्ट्रिक आर एस्ट्रिक टी डिवाइड बाय 100। अब आप मेरे से ये कहेंगे, क्या कह सकते हैं, आपके मन में सवाल आ रहा हो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरा कौन सा ऑपरेटर या फिर कौन कौन सा टर्म पहले एग्जीक्यूट होगा। चिंता मत कीजिए, उसे कहते हैं प्रेसिडेंस, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने कहा था कि जब आपको ये लगेगा कि ज्यादा ऑपरेटर्स आपके आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस आता है, तो वो सिखाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। कूल डाउन। ओके ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर हम करेंगे प्रिंट एस आई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाऊं मैसेज को, तो मैं लिखूंगा एस आई इक्वल टू, ओके, ये हमारा मैसेज होता है जिसे हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो मैसेज आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैसेज में आप लिख सकते हैं हाय आई एम कूल, आई एम नॉट सो गुड, आई एम लर्निंग पाइथन, समथिंग लाइक दैट। जैसे मैं हेलो फ्रेंड्स लिखा था फर्स्ट क्लास में, आपने देखा हो। ओके, सो हियर आई कॉपिंग दिस टू स्पाइडर, so I'm just erasing this out and copying this. I will correct quotes. In the meantime, you can check the code you had written and match with it and try to think of compound interest if you know the formula. Sorry, I had written is, it should be SI. I should also correct it in it. It's my mistake. I'm so sorry. Okay, okay, I'm just running the code. मैं यही वाला एग्जांपल लूंगा जिसमें मैंने 1,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, 10% ईयरली का रेट था और 1 साल का टाइम था। ओके, यही मैं एग्जांपल लूंगा जिससे हम मालूम हो जाए कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो here we go to spider, then principal amount we had written 1,000, rate 10% and time 1 year, then we got 100.0 simple interest। ओके, सो मैं अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताऊंगा। ओके, तो उससे पहले हम नंबर्स को स्वैप करने के बारे में जान लेते हैं। अब नंबर्स को स्वैप करके मैं आपको कोड लिख के दिखाऊं, इससे पहले मैं आपको उसके एल्गोरिदम, मतलब हम कैसे चलेंगे
अब एल्गोरिदम को समझने के लिए, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो आपकी एल्गोरिदम सेट होगी कि मैं घर से निकलूंगा, बस स्टैंड तक जाऊंगा, बस स्टैंड पे तो बस का वेट करूंगा, अगर नहीं आई होगी बस, आ गई होगी तो बस में बैठूंगा, फिर मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, ठीक है। सिंपली आपका एल्गोरिदम ये होगा। तो हर चीज का अपना एल्गोरिदम होता है, या फिर अपना प्रोसेस या अपना वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग होता है। ओके। तो स्वैपिंग का भी अपने अलग वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग है। सो लेट्स जस्ट इरेज दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टेक 3 पेंसिल। तो मैंने कहा सपोज राजू है, ओके, और एक काजू है। मानता हूँ कोई बहुत सिली नाम है काजू, किसी का नाम नहीं होता, जस्ट फॉर। अब राजू के पास एक डब्बा है, काजू के पास एक डब्बा है, ठीक है। अब राजू ने अपने अपने डब्बे में ए डाल दिया। उसने कहा नहीं, मैं अपने डब्बे में ए डाल के रखता हूँ, और इसके काजू के डब्बे में बी डाल दिया, और दोनों कहीं बाहर चले गए, बाहर खिड़की से नजारा देखने लगे, ठीक है। अब आप बहुत चालू थे, बहुत ज्यादा, वो तो होता ही है? आप आए, आपने क्या किया, इनका डब्बा एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। अब इनका डब्बा जब एक्सचेंज हो गया, तो इनके पास ना ये रहा, ना काजू के पास ये रहा, और राजू के पास आ गया बी, और काजू के पास आ गया ए, ठीक है। अब जब दोनों ने आपसे पूछा कि आपने कैसे किया, और आप एक कोड लिखो, तो आपने ये कहा, मैंने क्या किया कि मैं जहां पे कि जो ए था, ओके, और यहाँ बी था। तो मैंने इस जो ये एक सर्कल में रखे थे जिसका नाम 1 था, ये एक सर्कल में रखा था जिसका नाम 2 था, और यहाँ एक और एक जहां तुम खड़े थे, वो सर्कल 3 था, ओके। अब लेकिन तुम्हारे पास कंडीशन ये थी कि तुम अपने पास एक बार में एक डब्बा ही रख सकते हो। तो तुमने क्या, तो मतलब शर्त ये थी कि देखो, अब तुमने क्या कर सकते हो, कर क्या सकते हो तुम ये कर सकते हो कि भाई तुमने बी का डब्बा उठाया, ठीक है, तो यहाँ बी आ गया, और बी से उसे एक्सचेंज कर दिया, तो अब यहाँ बी आ गया, और फिर जो डब्बा तुमने यहाँ से तुम्हारे पास आया ए, अब वो तुमने वापस यहाँ पे डाल दिया। अब वो नॉर्मल लाइफ में तुम्हारा यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, ओके, कि तुम्हारी प्लेस तो खाली रही। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि पाइथन या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस वेरिएबल का भी फायदा हुआ होगा, क्योंकि कोई वेरिएबल इतना पागल नहीं है कि वो अपना काम ऐसी अपने आप को ऐसे यूज करने देगा। उसे कोई उसे फायदा होगा, लेकिन उसके फायदे से हमें कोई जरूरत नहीं होगी। कोई बात नहीं, उसे फायदा होगा। जैसे अब मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ। मैंने 2 नंबर इनपुट का कोड कॉपी कर लिया, ओके। देन मैंने कहा कि मैं एक वेरिएबल सी लूंगा। सी मतलब जहां मैं खड़ा था वो पोजीशन में सी कह सकता हूँ, ठीक है। सी, मैं कहा सी के पास मैंने बी दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि मैंने क्या कहते बी उठाया पहले, तो सी को मैंने बी उठा लिया, ठीक है।
सी में मैंने बी वैल्यू डाल दी। ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि अब बी की जगह मैंने ए डाल दिया। ओके, और फिर मैंने अब ए की जगह सी डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम समझते हैं तो ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी सी ये ड्रॉर्स हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद वैल्यू है सपोज 4 5, और इसकी एक खाली था। तुमने क्या किया, बी को ले लिया अपने अंदर। ओके, एक सेकंड में गलती तो नहीं किया कुछ, सी में बी को डाला। हाँ ओके, तुमने क्या किया, बी से 5 ले लिया। देखिए बी ने कहा मैं तो 5 दूंगा ही, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा वैल्यू, मैं तो अपनी वैल्यू दूंगा ही नहीं। वो तो बहुत चालू, तुमने पहले मेरे साथ चीटिंग कर रखी है बहुत ज्यादा, कि कोई वेरिएबल की वैल्यू कभी नहीं देगा। वो बस उसे कहेगा तुम फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लो बस। ओके, लेकिन क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं जाता है, वो कंगाल होके बैठा रहे, हाँ भाई छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो नहीं। तो अब होगा ये कि मेरे पास जो ए है, अब सी ने कहा कि भाई मैं अपना वेरी अपना 5 है वो तुम, तो बी ने कहा मैं ए से वैल्यू ले लेता हूँ। ओके, बी ने कहा मैं ए से वैल्यू ले लेता हूँ। ए से वैल्यू लेने का मतलब होता है अगर दोनों वेरिएबल का वैल्यू है तो जो वैल्यू ले रहा है, कॉपी नहीं, कॉपी तो करेगा लेकिन वो अपनी वैल्यू फिर डंप कर देगा और दूसरे की वैल्यू कॉपी अपने पास रख लेगा। अब जब मैंने ए की वैल्यू बी को दी तो ये वैल्यू डंप हो गई, इसके पास 4 आ गया। लेकिन अब सी ने कहा 4 इसके पास है मेरे पास भी, मैं क्या करूं? तो मैंने सी से कहा तो उसे अपनी वैल्यू कॉपी करने का मौका दे दे। तो अब इसका 4 डंप हो गया और 5 आ गया। तो फाइनली दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो गई ना। हमें सी से मतलब था ही नहीं, सी को कुछ भी करता रहे, हम मतलब नहीं है, हमारे ए और बी की वैल्यू एक्सचेंज करनी थी, जो हमारा हो गया। ओके, सो लेट्स गो अहेड, देन वी गेट इनटू इट। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो इफ वी प्रिंट ए प्रिंट बी, मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन एज आई सेड प्लीज बियर with me. Now I will show you running the code after correcting this codes. आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे जैसे हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की, उससे आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा ना लगा हो तो प्लीज ट्राई कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। आपको नहीं समझ में आया, कम से कम कोड तो याद कर सकते हैं आप। ओके, जैसे अब मैंने 5 डाला था लेकिन ए की जगह मेरे को 4 आ गया। ओके, अब कहेंगे सी का तुमने कहाँ लिखा कि फायदा हुआ है नहीं हुआ, दिखाया था सी का भी। अब प्रिंट मैंने जब सी किया, अब रियल लाइफ में सी का कुछ फायदा नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ फायदा हो गया। तो जैसे 5 4, देखिए सी का है 4, सी के पास इस स्टेटमेंट की वजह से सी के पास 4 आ गया। ओके, सो लेट्स गो अहेड, वी वर ऑन दैट अगेन, लेट्स erase दिस आउट। सो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली दिखा दूंगा क्योंकि वो एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा और आपको उसका इतना काम पड़ेगा भी नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ओके।
कंपाउंड इंटरेस्ट में आप बेसिकली इसमें अमाउंट है, ओके। और किसी भी, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ बता के, कि अमाउंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे जब इंटरेस्ट निकालना होता है तो इसलिए हम इंटरेस्ट को अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ओके। तो हमने जब यहाँ पे फॉर्मूला देखा तो हमारे पास फॉर्मूला था ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस r/n और n ऑफ t, ठीक है। तो r बाय एन और एन टी का मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ईयरली में रेट भी ईयरली लेते हैं, मंथली में रेट भी हम मंथली लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट चल रहा होगा, ओके। सेम कंसेप्ट चल रहा होगा कि हम रेट और टाइम को दोनों को सेम उसमें रखेंगे, मतलब सेम यूनिट में रखेंगे। सॉरी फॉर दैट। जस्ट नाउ बिगिन विद एग्जीक्यूटिंग द कोड। ये कोड ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये डायरेक्टली स्पाइडर पे ही करके दिखाऊंगा कि अब जाने कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी ना है। सिंपल हो कंपाउंड तो होगा ही होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिंपल इंटरेस्ट की फंक्शन की तरह हमें यहाँ भी पी और आर और टी चाहिए होगा, ठीक है। अब हम, मैं कमेंट में आपको बता रहा हूँ कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि रेट एंड टाइम जो है वो दोनों ईयरली है, मतलब सेम यूनिट में है। आपसे इतना ही पूछेगा, आपसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि ये मैथ्स का एग्जाम नहीं है, ये सीएस है, ठीक है। आपको काम करवाना है, करना नहीं है। कंप्यूटर की बड़ी बात यही है, आप काम करवाते नहीं, काम करवाने के लिए इसकी इसकी वो पड़ती है जरूरत, क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए होती है। दैट्स द थिंग, ओके। सो फर्स्ट वी विल फाउंड अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट निकालना बाद में आसान हो जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू पी टाइम्स 1 प्लस r by 100। I will explain this, just wait a minute, okay। तो इस अमाउंट की जगह हम एक वेरिएबल सी ले लेते हैं टू मेक अ प्रोग्राम लुक्स लेजिबल। एंड देन हम करेंगे कि अमाउंट इक्वल टू सी एस्ट्रिक एस्ट्रिक टी, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ 100 क्यों लिया, क्योंकि जो रेट होता है वो बेसिकली हम लिखते हैं 10%, ओके। तो यूजर हमें 10% ही देगा। जो जो हमारा गूगल पे था, जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। नाउ लेट्स अगेन कंटिन्यू। सो sorry for that also. Usually I'm new on YouTube, so it's
problematic for me initially, but soon it will be habitual. So रेट हमारा जो है 10% जो है, यूजर कभी हमें ये नहीं कहता कि 0.1 है, लेकिन गूगल पे जो फॉर्मूला था वो इसके लिए था, क्योंकि 10% को हम 0.1 ही बोलते हैं। ओके, इसलिए मैंने वहाँ 100 यूज किया है, जिससे यूजर को भी ज्यादा दिक्कत ना हो कि हम कौन से वाले रेट की बात कर रहे हैं। ओके, आपको बुक्स में वही फॉर्मूला मिलेगा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, P1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर T। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन हमने लिखा, अब आप याद रखिए कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, हमें अमाउंट नहीं निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को CI इक्वल टू अमाउंट माइनस P। ओके, लेट्स सो लेट्स प्ले इट आउट। सो 1000 मैं अपनी प्रिंसिपल अमाउंट ले लेता हूँ, 10% का रेट एज यूजुअल, और फॉर 2 years। ओके, अब देखिए बड़ी बात, इसने क्या कहा, ये एरर जो मेरे से गलती से हो, लेकिन आपका भी आ सकता है बहुत बार, कि C इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, ये करेक्ट वे है? एक्चुअली करेक्ट वे नहीं, बिगेस्ट ट्रेजेडी इज दैट ओनली, ये करेक्ट वे हो ही नहीं सकता। क्यों? पहली बात कि जब भी आप पावर लगाएंगे तो फिर क्या होगा, तो ये पूरे पावर लगेगी, कभी सिंगल पावर नहीं लगेगी। प्रॉब्लम इज दैट ना। बट जब हम देखते हैं कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, लेट्स जस्ट इग्नोर इट फॉर सम टाइम एंड गो टू द थिंग दैट हम लेंगे C को 1 प्लस R by 100, again bracket to make it legible, star star T। ओके, और फिर हमने कहा C इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू C इंटू P। अब जब हमने रन किया, आई होप सो सही आना चाहिए, रन तो हो गया, लेकिन प्रिंट क्यों नहीं किया हमने, कुछ आउटपुट स्टेटमेंट दी ही नहीं, तो हमारा कोड अधूरा है। ओके, कोड तो पूरा है, लेकिन हमें आउटपुट कैसे मालूम है, बिगेस्ट थिंग इज दैट ना। ओके, सो here let's get started। 1010 to answer is this 210 point something 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 something. Okay, let's just see if it's right or not। Compound interest calculator online। Okay, principal amount we had। पहली बात भाई, हम इंडियंस हैं तो INR में ही चलते हैं। 10 दो ईयर देख रहे हैं आप यहाँ पर, ईयर और मंथ्स दोनों के ऑप्शन है, इसीलिए कंपाउंड पीरियड हमारा ईयरली है। कंपाउंड पीरियड में समझ रहे हैं कि एक बार एक साल में कितनी आपका लग रहा है। ओके, गॉड, इट्स अ फॉल्स वन।
एनुअली 1000 10%, सॉरी 1000 10%, 2 years, कैलकुलेट, ये देखिए 210 और 1210, मतलब समझे आप। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 210.0000 समथिंग आया था, उसने उसे इसने उसे राउंड ऑफ कर दिया, ओके, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही था। अब मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें। मानता हूँ ये आपका इतना टाइम नहीं लेगा, लेकिन ये बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। सो आई विल से कि आप अपना प्यार बनाए रखें, मेहनत करते रहें। मैं आपके लिए पूरा कोर्स लेके आऊँगा, मेरे को लेकिन जैसे टाइम मिलता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके पास पूरा कोर्स आए। सो टिल देन, गुड बाय।